कि आमना बी का वो संतान अति सुंदर है, सारे नबियों का वो सुल्तान अति सुंदर है जहां भी फरिश्तन के दर्शन है तू, बागे जन्नत का वो स्थान अति सुंदर है। असुमा सुगमा हारुवे देवदत्तम जगतपति असीना साधु अश्गंध गुरु वेतरम गिरहि नील गंधाति ज्योति प्रकाशम नक मस्तक भूने स्थितम। जब कोई चतुर्वेदी स्टेज पे चढ़ते हैं और 4 भाषाओं में किसी कलाम को सुनाते हैं तो आखिर नीचे में जो बैठे लोग रहते हैं उनके दिल में जान कैसे आ जाती है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे मौलाना शमशाद चतुर्वेदी से, जो बिहार के हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मौलाना शमशाद रज़ा मधुबनी, मैं मधुबनी से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपसे मिलने के बाद बहुत खुशी हुई और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु गुजरे हैं, चाहे वो तुलसीदास हो, कबीर दास हो, रहीमन दास हो, तिरसाधु हो, सुरदास हो, सबों ने हमारे और आपके आका यानी मोहम्मद अरबी का जिक्र करते हुए, उनका तस्करा करते हुए, उनकी तारीफ में लिखते हुए अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को उसने गुजारा है। मैं बताऊं आपको कि जब तुलसीदास अपने कलम को उठाया, कबीर दास उठाया, तो कबीर दास ने एक बहुत ही बड़ी पते की बात लिखी। उसने हमारे और आपके नबी के बारे में कहा कि लाल मेरे लाल की अरे जित देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई अरे मैं भी हो गई लाल। जब हमने आलम तसव्वुर में बरेली पहुंचा और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के चौखट को चूमा और कहा, ए मेरे आका इमाम अहमद रजा खान, ये कैसा कहा कबीर दास, क्या हम इसकी मानेंगे या सच कहा है, कहां तक सच है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी फरमाते हैं कि हाँ मानो, लेकिन मेरी जबान में कहो सच कहा है, लेकिन मेरी जबान में कहो कि अर्श पे तासा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए आका तेरी ही दास्तान है। फिर उसने कलम को उठाया और बड़ी ही पते की बात कही कबीर ने। क्या कहा कि पोथी पह जगमुवार पंडित भयो न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। कहा कोई पोथी पढ़ने से, कोई पोथी पढ़ लेने से, किताब पढ़ लेने से पंडित नहीं होता, कोई किताब पढ़ने से मौलवी नहीं होता। साहिबे किताब की मोहब्बत को अपने दिल में बसाना होगा, तब वो जाके कुछ बन सकता है। क्योंकि प्रेम बड़ी ही गुत्थी चीज है। जब किसी को किसी से हो जाए, जब किसी की आंख किसी से लड़ जाती है तो आप आंख बहुत ही बेरुखी चीज है। जब किसी को किसी से अगर प्यार हो जाए तो प्रेम, देखें दुनियादार जो होते हैं ना, कोई किसी से मोहब्बत करता है, कोई किसी से मोहब्बत करता है, लेकिन वो कितना खुशनसीब होगा जिसका दिल मदीने के ताजदार से लग गया हो। आला हजरत ने अपने दिल का कनेक्शन मदीने के ताजदार से जब जोड़ा है तो इश्क के इमाम बना दिए गए। गरीब नवाज ने अपने दिल का कनेक्शन मदीने के ताजदार से जोड़ दिया है तो हिंद के राजा बना दिए गए। तो प्रेम बड़ी गुत्थी चीज है। जब किसी को किसी से हो जाए तो कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता, कोई मौलवी नहीं होता। और जब हम पहुंचे बरेली और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के चौखट को चूमा और कहा, ए मेरे आका इमाम अहमद रजा खान, ये कैसा कहा कबीर दास ने, क्या हम इसकी मानेंगे, क्या ये सच कहा है? तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी फरमाते हैं कि हाँ मानो सच कहा है, लेकिन मेरी जबान में कहो कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा है। और ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। बड़ी तेजी के साथ मैं एक मंत्र आपको सुना दूं, चूंकि आज पहली मर्तबा आपसे मेरी मुलाकात हुई है, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक मंत्र सुन लें बड़ी तेजी के साथ। भविष्य पुराण का एक मंत्र है कि
अस्सुमा सुगमाहारुवे देवदत्तम जगतपति असीना साधु अश्गंध गुरुवेत्तरम गिरहि नील गंधाति ज्योति प्रकाशम नक मस्तक भुवनेष्ठितम। कहा गिरहि नील गंधा कि जब वो आखिरी नबी आएगा, आखिरी पैगंबर आएगा, आखिरी इश्दूत आएगा, तो जब वो आएगा तो गिरही नील गंधा कि रब तबारक व ताला सारी दुनिया को खुशबुओं से भर देगा। जब हमारे और आपके आका आए थे तो रब ने तमाम कायनात को खुशबुओं से भर दिया। फिर कहा अति ज्योति प्रकाशम कि जब वो आखिरी रसूल आएंगे, जब वो आखिरी पैगंबर आएंगे तो रब तबारक व ताला पूरी दुनिया को मुनव्वर फरमा देगा, नूर से भर देगा। और जब हमारे और आपके आका आए तो आका की अम्मी आमना, हजरत आमना फरमाती हैं कि जब नबी पैदा हुए, जब नबी तशरीफ लाए तो मुझसे एक ऐसा नूर निकला, खरज मिन्नी, कि मैं उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। और फिर कहा कि नक मस्तक भुवनेष्ठम, कि जब वो आखिरी नबी आएंगे, आखिरी इश्दूत आएंगे, आखिरी पैगंबर आ जाएंगे तो अपनी पेशानी को जमीन पे रखेंगे। और सिर्फ जमीन पे रखे ही नहीं, जब हमारे और आपके नबी आए तो जमीन ही पे अपनी पेशानी नहीं रखे, बल्कि अपनी पेशानी तो जमीन पे रखे ही, लेकिन सारी कायनात को एक वहदहू ला शरीक के आगे झुका दिया। हजरत हम एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। अभी जो आप संस्कृत में और उसका तर्जुमा जो आप उर्दू में किए हैं, ये किस किताब से मुतल्ला दीजिएगा? संस्कृत का ये भविष्य पुराण एक संस्कृत का किताब है, उसी किताब का एक मंत्र है जी। और उर्दू तर्जुमा इसका आपने बताया जी। तो अगर आपको कोई पूछे या हमको कोई पूछे तो ये हम कह सकते हैं कि जो हजरत मौलाना शमशाद चतुर्वेदी साहब हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप उनको तर्जुमा के साथ दे सकते दे सकते हैं, है ना? हवाले के साथ दे सकते हैं। शेर मैं हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ, हाँ। हिंदी लोग जानते हैं। ये चतुर्वेदी साहब अभी ऋग्वेद आपको सुनाया है, लेकिन मैं एक हिंदी में शेर पढ़ता हूँ कि बरहमन हिंदी तुझे प्यार करे है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह करके हिंदी शब्द लोग समझते हैं। एक शेर सुनिए कि बरहमन हिंदी तुझे प्यार करे है, चोटी के हिमालय से नमस्कार करे है काशी में भी काबा की ज़ियारत इसे हासिल, ये सब तेरी मोहब्बत ही चमत्कार करे है। और दूसरी तरफ मैंने अपनी शायरी की फिक्र को बुलंद किया और कहने लगा कि आमना बी का वो संतान अति सुंदर है। इंशाल्लाह सब शेर समझ रहे हैं कि आमना बी का वो संतान अति सुंदर है, सारे नबियों का वो सुल्तान अति सुंदर है जहां भी फरिश्तन के दर्शन है तू, बागे जन्नत का वो स्थान अति सुंदर है। तो मैंने पहले ही कह दिया था कि किन से क्या बात करूं। यहाँ पे शब्द कम पड़ रही है। यहाँ पे एक तरफ चतुर्वेदी साहब है और एक तरफ यहाँ पे देख रहे हैं आप नाज शरीफ की बात कीजिए या शेर व शायरी की बात कीजिए, या फिर यहाँ पे एक नकीब साहब है, इनको आप जिस भी तरह की शायरी सुन लीजिए, चाहे आप बात कीजिए अपने मुल्क को लेकर या दीन को लेकर या जमाना को लेकर, ये सभी लिख देते हैं और सुना देते हैं। तो जहाँ अभी चैनल के माध्यम से हम कितना बात करूं, लफ्ज कम, शब्द कम, और यहाँ पे जितना भी अल्फाज है सभी कम पड़ गया है। तो अगर आप लोग को जितने भी खतीब हैं उनकी बात सुनना हो तो आप लोग इनके प्रोग्राम में जाइए। हजरत का भी प्रोग्राम बराबर होता रहता है और यहाँ पे जो चतुर्वेदी साहब हैं इनका भी प्रोग्राम होता रहता है, और इन दोनों के साथ नकीब साहब भी मिल ही जाएंगे हर प्रोग्राम में। तो आप लोग जहाँ भी जाइएगा प्रोग्राम में आप पूरी तकरीर को या पूरी गज़ल या नाज शरीफ को सुन सकते हैं।